तो भारत तो विश्व विजेता बन गया, हर तरफ खुशी की लहर है। पर इसी खुशी की लहर में कुछ नजर बट्टू भी हैं। जी हाँ, एक ऐसा नजर बट्टू है जिसका नाम है कीर्ति आजाद। तो कीर्ति आजाद का कहना है, शेम ऑन टीम इंडिया। सोचिए जरा, मैं तो सोच के दंग हूं कि एक व्यक्ति ऐसे में, जब पूरा टीम को सब उपहार दे रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक व्यक्ति आता है और कहता है शेम ऑन टीम इंडिया। जरा पढ़ते हैं पहले तो इसका ट्वीट। क्यों भाई शेम ऑन टीम इंडिया कह रहा है ये दुखी आत्मा? ये कह रहा है, व्हेन वी वन द वर्ल्ड कप अंडर कपिल देव इन 1983 वी हैड हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन इन द टीम। इस टीम में भी है। We brought the trophy to our religious birthplace. Why the hell is the Indian cricket trophy being dragged? Why not a mosque? Why not a church? ओहो, तो इसको दिक्कत इस बात से है कि उस रात जय शाह, सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर वर्ल्ड कप विनिंग ट्रॉफी को भाई मंदिर क्यों ले गए? हनुमान जी के मंदिर गई कैसे ट्रॉफी? इस चीज से प्रॉब्लम है इस कीर्ति आजाद को। वैसे तो इसका जवाब बहुत बढ़िया ईशान किशन ने दिया। ईशान किशन ने कहा, कौन कीर्ति आजाद भाई? तो ईशान किशन की ये दिक्कत मैं सुलझा देता हूं। ऐसे नजर बट्टुओं के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने बैठे हैं और पार्लियामेंट में भी ना जाने क्या क्या वेपिंग करते हुए दिखते हैं इनके चित्र, और यहां पर भी बकवास काफी करते हैं। तो जरा समझते हैं भाई कौन है ये कीर्ति आजाद। अपने अगर इनके ट्विटर बायो पे जाएं तो आपको नजर आएगा, बड़ा बड़ा इन्होंने लिखा है, पार्ट ऑफ द 1983 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड। तो इससे लगेगा आपको कि भाई बहुत बड़ा क्रिकेटर रहा होगा। भाई वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड की बात कर रहा है, जाने भाई कितना बड़ा क्रिकेटर है। तो मैंने इनके स्टैट्स निकाले और स्टैट्स देख के तो वाकई मैं दंग रह गया। मैंने कहा वाकई बहुत बड़ा क्रिकेटर है ये। कुल मिला के इन्होंने 7 टेस्ट मैच खेले हैं। कितने ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं भाई, बहुत बढ़िया। 7 टेस्ट मैच में इन्होंने रन कितने बनाए हैं? 135। एक टेस्ट मैच में नहीं, टोटल पूरे अपने करियर में 135 टेस्ट रन बनाए हैं भाई इन्होंने। मैंने सोचा हो सकता है वनडे में बहुत शानदार प्रदर्शन रहा हो भाई, 83 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का हिस्सा थे। 25 वनडे खेले इन्होंने कुल, और उन पूरे 25 वनडों में कुल मिला के 269 रन बनाए इन्होंने। इतना शानदार है। हमारे रोहित शर्मा ने एक इनिंग में करीब करीब 264 रन बनाए हुए हैं, तो उससे 5 रन ज्यादा है पूरे करियर में। तो बहुत महान क्रिकेटर तो है ही है। और सोचा भाई बॉलिंग अपने को ऑलराउंडर बुलाते हैं, तो भाई बॉलिंग में देखें इन्होंने क्या कमाल दिखाया हुआ है। 7 टेस्ट मैच में टोटल 3 विकेट लिए महाशय ने। 3 विकेट, एक इनिंग में नहीं, एक टेस्ट मैच में नहीं, 7 टेस्ट मैच मिला के 3 विकेट लिए। और जो 25 ओडीआई खेले हैं उनमें 7 विकेट ले लिए हैं भाई। तो है तो भाई एक बहुत कमाल के लेजेंड हमारी टीम के। और जब ये लिखते हैं पार्ट ऑफ द 83, तो ऐसा लगता है भाई इन्होंने ही जिताया होगा 83 में। तो मैंने सोचा भाई खंगालू जरा 83 में इन्होंने क्या कमाल का प्रदर्शन किया है। तो 3 मैच खेले इन्होंने कुल 83 वर्ल्ड कप में। 3 मैच में इन्होंने रन, जो जाबाजी से बल्लेबाजी करी, उसमें कितने रन बनाए इन्होंने? कुल मिला के 15 रन बनाए इन्होंने टोटल 3 मैच मिला करके। मैंने कहा हो सकता है भाई विकेटें ली हों। भाई इतना जज्बा, इतना जलवा है, तो कहीं ना कहीं तो कोई तो बात होगी जो इतना जलवा है। 3 मैच मिलाकर वर्ल्ड कप के इन्होंने 1 विकेट ली है। इतना ज्यादा शानदार प्रदर्शन है, तभी तो इतना जज्बा है बात करने में, तभी तो इतना दम है इनका। हमारे पत्रकार भाइयों ने भी इनको जरा घेरा, इनसे सवाल पूछा, तो जलवा देखो जरा इनका। फिर एक सवाल का तो बहुत खुल के इन्होंने जवाब दिया, जरा सुनिएगा। एक खिलाड़ी होने के नाते जो जीती है वो भारतीय टीम जीती है। अच्छा, भारत के लोग के लिए गर्व की बात है। ओह, सर मंदिर चलेगा तो क्या गुनाह हो गया? भाग गया। ये है ये भगौड़ा, ये जीवन भर से एक भगौड़ा रहा है। मैं अब जरा इसकी क्लास लेने का हमारे लिए समय आ गया है। पहली बात तो कीर्ति आजाद, ट्रॉफी मंदिर क्यों गई भाई? हमें मंदिर में जाए, गुरुद्वारे में जाए, गिरजाघर में जाए, हमें तो दिक्कत नहीं है। पर क्या मस्जिद में जा सकती है ट्रॉफी? पहली बात तो ये भाई, ट्रॉफी तो हम तो जाते हैं भाई, विग्रह के सामने ट्रॉफी रखते हैं, बजरंग बली के विग्रह के सामने रखते हैं, कहते हैं भाई ये आपके नाम पे हमने जीती। मस्जिद में किसके सामने रखोगे भाई? मूर्ति पूजा तो शिर्क होती है। और ये तो फिर एक तरह से किसी वस्तु को या किसी चीज को पूजनीय बनाना, तो भाई इस्लाम तो इसकी इजाजत नहीं देता। कीर्ति आजाद को जरा इल्म नहीं है असल में
इस्लाम का। इसलिए ऐसी बात कह गया, क्योंकि अगर ये मौलानाओं से पूछोगे, अभी तो कई मौलाना एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं कि क्रिकेट हराम है कि हलाल है। और ये मैं नहीं बोल रहा भाई, जाकिर नायक, द ग्रेट जाकिर नायक, जो कि इन्हीं की तरह भगौड़े हैं एक तरह से। जाकिर नायक तो देश छोड़ के भाग गए, ये भी प्रेस और मीडिया के सवाल छोड़ के भाग रहे हैं। द ग्रेट जाकिर नायक ने कहा था कि भाई फुटबॉल को एज अ करियर बनाना हराम है। अच्छा, इस उम्मा की दुनिया का कमाल देखिए, इसी जाकिर नायक को कतर में जब वर्ल्ड कप हुआ 2022 का, तो इसको एज अ गेस्ट बुलाया गया दीनी इल्म देने के लिए। तो तब ये वीडियो बड़े वायरल हुए कि भाई जाकिर नायक तो कह रहा था एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना हराम है, उसको आपने दीनी इल्म देने के लिए कतर में बुला लिया। तो जरा कीर्ति आजाद जान के चलो, मस्जिद तो वैसे ही नहीं ऐसे वर्ल्ड कप लेकर तुम जा सकते हो, पर बुद्धि तो तुम्हारे पास है नहीं। नाम कीर्ति है, कायदे से तो नाम कलंक होना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा से एक कलंकित आदमी रहा है, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे मीडिया से भागना हो। मैंने इसके क्रिकेट रिकॉर्ड की तो आपसे बात कर दी, अब जरा इसके राजनीतिक रिकॉर्ड की बात करते हैं। एक बात तो माननी होगी, आज के दिनांक में ये बिल्कुल सही पार्टी में है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी इसके लिए बिल्कुल सटीक पार्टी बैठती है, क्योंकि जितनी इसको घृणा है हिंदू से कि भाई कैसे पहुंच गया मंदिर। इससे मैं पूछना चाहूंगा कीर्ति आजाद, जब तुम हमारे पार्लियामेंट में जाते हो और हमारे अशोक एम्बलम को देखते हो, तो देश का जो नारा है वो लिखा होता है बड़ा बड़ा। देश का नारा है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहां से आता है? हमारे मुंडक उपनिषद से आता है। अगर इतनी दिक्कत है, वहां पे कह दो ना कि हमें नहीं चाहिए, सत्यमेव जयते से भी मुझे दिक्कत है, जाओ मत पार्लियामेंट, रिजाइन कर दो अभी। क्योंकि भाई कहां कहां से हिंदू चिन्ह को मिटाओगे भाई? हमारी तो संस्कृति हिंदू है इस देश की, अच्छी लगे बुरी लगे। कोई कलमा तो लिखा नहीं हुआ है वहां पर हमारे पार्लियामेंट के ऊपर। हमारे पार्लियामेंट के ऊपर तो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अशोक चक्र के नीचे जो आता है आपका 3 शेर, उसके नीचे सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से है। और सुन लो कीर्ति आजाद, हमारे देश की आर्मी का जो नारा है वो है सेवा परमो धर्म। सेवा परमो धर्म कहां से आता है? हमारी भगवत गीता से आता है। अगेन हिंदू टेक्स्ट से आता है। तुम्हारी जो सेक्युलर बुद्धि है वो यहां पर भी नहीं काम करती है। ये देश सेक्युलर ही इसलिए है क्योंकि यहां पे हिंदू मान्यता है। और तो और सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दुहाई देते हैं लोग, सुप्रीम कोर्ट में ये हो गया, सुप्रीम कोर्ट में वो हो गया। हमारे सुप्रीम कोर्ट का नारा क्या है? यतो धर्म ततो जय। ये हमारे महाभारत से आता है। कहां कहां जाओगे कीर्ति आजाद? हमारी रॉ का नारा क्या है? धर्मो रक्षति रक्षता। कहां से आता है धर्मो रक्षति रक्षता? अरे बाप रे, इस पे तो ये लोग पागल हो जाएंगे। तो हमारी मनुस्मृति से आता है। तो ये है सच्चाई कीर्ति आजाद। जहां जहां से भागोगे, वंदे मातरम से दिक्कत है तुम्हें, सेंगोल से दिक्कत है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इस व्यक्ति को हमेशा से दिक्कत नहीं थी। ये देखिए कैसा बहरूपिया है ये पहले भाजपा में था। 1990 से लेके 26 साल तक ये भाजपा में था। तब ये भाजपा की, आरएसएस की, हिंदुत्व की, वाजपेयी जी की क्या क्या तारीफ करता था। भाजपा ने इसको एमपी भी बनाया, सब कुछ बनाया। और फिर भी इसने भाजपा के बारे में आज वो भद्दी टिप्पणियां करी हैं, वो चीजें करी हैं, मैं उन पे भी अभी जरा आऊंगा। पर इसकी बैकग्राउंड क्या है? सबसे पहले तो इसको क्रिकेट खेलने को ऐसे कैसे मिल गया, ये कैसे इतना आगे बढ़ गया? क्या ये आउटसाइडर था? बिकॉज ये नेपो किड्स पे कल बहुत मजाक उड़ा रहा था, जय शाह पे प्रश्न लगाते हुए नेपोटिज्म की बात कर रहा था। तो मैंने सोचा भाई हो सकता है ये आउटसाइडर हो। फिर पता लगा कि भाई इसके जो पिताश्री हैं वो हैं भगवत झा साहब, भगवत झा आजाद। कोई छोटे से पॉलिटिशियन होंगे, आपको लगा होगा पॉलिटिशियन है क्या है भाई, चीफ मिनिस्टर थे बिहार के कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और तो और इनके कारनामे भी बड़े कमाल के थे। जरा सुनिए क्या कारनामे होते थे इनके पिताजी के टाइम पे, खुद बोला हुआ है, सुनिएगा। कांग्रेस परिवार के सदस्य बूथ लूटा करते थे नागेंद्र बाबा के लिए और डॉक्टर साहब के लिए। उस समय तो लूटा जाता था, आज बांधने में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी के लिए भी बूथ लूटा जाता था। 99 में हमारे लिए भी लूटा था, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं आई थी। हम लोग घाटी परिवार रहा पुराना। सोचिए जरा, ये कांग्रेस भी गया था बीच में। देखिए हुआ क्या, जब इसकी दाल नहीं गली बीजेपी में तो ये चला गया कांग्रेस। वहां जाके कहता है मेरी घर वापसी हुई।
वहां ये हार गया 2019 का चुनाव 4,80,000 वोटों से, और खुद कह रहा है रैली में कि मेरे पिताजी के लिए तो बूथ लूटा जाता था। कांग्रेस वालों ने भी माथा पकड़ लिया होगा, जो वोट चोरी की बात करते थे, कि ये जब कांग्रेसी था वहां पर भी ये बोल रहा था कि हम लोग बूथ लूटा करते थे। तो चीफ मिनिस्टर का बेटा था, कुछ वनडे खेल गया, कुछ टेस्ट खेल गया, वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का मेंबर बन गया, और सब पे तब से ऐसा ऐसा ज्ञान दे रहा है कि कुछ कहने को ही नहीं है। ज्ञान देने के साथ साथ ये बदतमीज भी बहुत है। पहली बात तो इसने किन किन को ज्ञान दे रखा है? इसने सचिन तेंदुलकर को ज्ञान दिया भाई। 2007 में जब इंडियन टीम का खराब परफॉर्मेंस था, ग्रुप स्टेज में बाहर हो गई थी, तो इसने कोरस बना दिया था कि क्या सचिन को रिटायर कर जाना चाहिए। 2007 की बात कर रहा हूं। उसके बाद इसने 7 से 11 में हमने देखा सचिन ने क्या किया, करीब 20 इंटरनेशनल हंड्रेड्स, कमाल का कमबैक, 2010 आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर। वरदान प्राप्त है इस व्यक्ति को, जिसकी और बुरी नजर देखता है वो फलना फूलना पनपना शुरू कर देता है। और सचिन तेंदुलकर फिर 2011 वर्ल्ड कप आया, 11 वर्ल्ड कप खत्म हुआ, थोड़ा सा स्लंप आया फॉर्म में, कीर्ति आजाद फिर चालू हो गया, अरे ये तो भगवान है, इनको तो कोई प्रश्न ही नहीं पूछ सकता है। फिर जब सचिन ने अपनी रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दी, उसके बाद भी कीर्ति आजाद के व्यंग नहीं खत्म हुए सचिन तेंदुलकर पे। सुनिए क्या क्या बोलता था ये उस टाइम पर। भगवान ने उपकार किया है भारतीय क्रिकेट के ऊपर, उपकार किया सचिन ने, संन्यास लिया है। लोग कहते हैं कि संन्यास क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे, अब उन्होंने लिया है तो पूछ रहे क्यों ले लिया है। ये चाहता था बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी सचिन को ना रोका जाए। एक बात होती है करने की, इस व्यक्ति में एक असंवेदनशीलता है जो हाईएस्ट ऑर्डर की है, और ये ना समय देखता है ना तमीज देखता है। सौरव गांगुली को एक हार्ट अटैक आया था आज से करीब 3-4 साल पहले। सब लोग संवेदना व्यक्त कर रहे थे, कोई गेट वेल सून कह रहा था, कोई गेट हेल्दी फास्ट कह रहा था। कीर्ति आजाद ने सुनिए क्या ट्वीट किया उस टाइम पे। कीर्ति आजाद लिखते हैं, दादा गांगुली गेट वेल सून, ऑलवेज प्रमोट टेस्टेड एंड ट्राइड प्रोडक्ट्स। और सौरव गांगुली के जो फॉर्चून ऑयल के एड्स हैं उनकी तस्वीरें निकाल रहा है कीर्ति आजाद। इसको बड़ी फटकार पड़ी थी हर कोने से, पर ये इसकी मोटी चमड़ी है इसलिए इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। कितना असंवेदनशील हो सकता है एक व्यक्ति। तो इसको प्रॉब्लम सिर्फ सचिन से नहीं थी, इसको प्रॉब्लम गांगुली से है, इसको प्रॉब्लम बीसीसीआई से है, इसको प्रॉब्लम आईपीएल से है। 2012 में ये कहता है मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा, मैं स्ट्राइक पे बैठ रहा हूं, आईपीएल खत्म करो, आईपीएल में करप्शन है, आईपीएल बुरा है, क्रिकेट बर्बाद हो रहा है। 2012 में ये आईपीएल के खिलाफ बैठ गया। आज आईपीएल वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स है। बीसीसीआई के खिलाफ ये बैठ गया। ठीक, बीसीसीआई रिचेस्ट बोर्ड है, क्रिकेटिंग सुप्रीमेसी की कहानी हम सबको पता है। ये एक दुखी आत्मा है, इसका नाम आजाद होना ही नहीं चाहिए। ये गुलाम है, अपनी मानसिकता का गुलाम। ये है कीर्ति आजाद की कहानी, और दिन प्रतिदिन ये बद से बदतर होता ही चला गया। मैं अगर रिसेंट टाइम्स में बनाऊं तो इसका एक और प्रोफेशन जुड़ गया है। वो लेटेस्ट प्रोफेशन जो है इसका, वो है फेक न्यूज पेडल करने का। जी हाँ, फेक न्यूज पेडल करने में और बदतमीजी करने में ट्विटर पे कीर्ति आजाद से कोई जीत ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूं इस पे एक पुरस्कार बनना चाहिए, और वो पुरस्कार कीर्ति आजाद के नाम पर ही होना चाहिए। देखिए जरा किस तरह के भद्दे ट्वीट करता है ये उस संस्था के बारे में जिससे जुड़े हुए थे भाजपा के रूप में। ये देखिए जरा, आरएसएस की फोटो, कुकुर किस प्रकार लघु शंका कर रहा है। आरएसएस के बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी करना, वो आरएसएस जिसके सेवा भारती ना जाने कितने प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं, जिसके वॉलंटियर्स चाहे कहीं फ्लड हो, साइक्लोन हो, सबसे पहले आते हैं। इस कीर्ति आजाद को इतनी शर्म नहीं आई। इस कीर्ति आजाद से पूछना चाहिए, बीच में तो ये कांग्रेसी था, इसका बाप भी कांग्रेस में था। जवाहरलाल नेहरू ने 1962 युद्ध के बाद मजदूर संघ, जो कि आरएसएस का फ्रंट था, उसको रिपब्लिक डे परेड में बुलाया था उनके एफर्ट्स के लिए। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने आरएसएस संचालक को ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाया था कि मुझे आपकी जरूरत है 1965 के युद्ध में। जिन वीर सावरकर जी के बारे में ये भद्दी से भद्दी टिप्पणी करता है, उसके बारे में इंदिरा गांधी ने 1981 में कहा था, ही इज अ ब्रेव सन ऑफ भारत। इनकी 100th एनिवर्सरी जोर शोर से मनाई जानी चाहिए। थोड़ी सी बुद्धि होनी चाहिए, पर कीर्ति आजाद एक हमेशा का नालायक रहा है, इसलिए इसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए हमें। उसके बाद भाई ये फेक न्यूज का एक्सपर्ट बन गया धीरे धीरे। इसने अनिर्बान गांगुली के बारे में, जो एक नेता हैं, उनके बारे में देखिए एक ट्वीट फैलाया, गांव गांव में जूतों की बौछार चल रही है। ये इसने यूपी इलेक्शन से पहले दिखाया कि यूपी में बीजेपी के नेताओं पे जूते चल रहे हैं। अनिर्बान गांगुली ने इनको शर्मसार किया
और बताया कि ये जो जूते चल रहे हैं ना, हाय कीर्ति, अम्यूजिंग टू से दैट यू, भगवत झा आजाद सन, कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन द लैंड्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। एक जिहादी अटैक हो रहा था टीएमसी के गुंडों द्वारा इसके ऊपर 30 अप्रैल को 2021 में, उसको इसने काट करके दिखा दिया कि ये यूपी में इनको मारा जा रहा है। उसने बहुत सही बोला, तुम एक डोरमैट बन चुके हो आज की तारीख में, क्योंकि ये कांग्रेस से जब जूते खाया, ये टीएमसी पहुंच गया, वहां माई बाप करते हुए ममता बनर्जी से जाकर के मिल गया, वहां इसको टिकट मिली और आज ये एमपी बना घूम रहा है। तो इसने ये फेक न्यूज फैलाई अनिर्बान के बारे में। इसने सुनिए और क्या फैलाया, वही आरएसएस जिसने इसको औकात दी, और वही आरएसएस जो 2015 में जब इसका मनमुटाव हुआ बीजेपी से, आरएसएस ने इसको सपोर्ट किया उस टाइम पे, कहा इसके साथ शायद बुरा हो रहा है, थोड़ा नरमी से बात करते हैं। आरएसएस की यही गलती होती है, ऐसे मक्कारों के साथ नरम हो जाती है। इसने देखिए क्या गुरु गोलवलकर का एक कोट फैलाने की कोशिश करी, जरा मैं चाहता हूं आप पढ़ें। मैं सारी जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो दलित, पिछड़ों और मुसलमानों को बराबरी का अधिकार देती हो, ऐसी आजादी मुझे नहीं चाहिए। ये गुरु जी का इसने 1940 का एक कोट डाला। इमेजिन कर सकते हैं आप ऐसी भद्दी टिप्पणी आते हुए किसी से। बाद में खंडन हुआ कि ऐसा कुछ नहीं आया था। इसको पता होना चाहिए कीर्ति आजाद को कि चाहे वो कांग्रेसी हो, मैंने तो जवाहरलाल नेहरू और इनका एग्जाम्पल दिया, अरुणा आसिफ अली, आपने अरुणा आसिफ अली रोड का नाम सुना होगा, वो लिखती हैं कि मैं 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट ना कर पाती अगर लाला हंसराज जी ने मुझे आश्रय ना दिया होता। कौन थे लाला हंसराज जी? आरएसएस के दिल्ली के प्रमुख थे। दादा नायक चिमूर में मार दिए गए जब 1942 में मूवमेंट चल रहा था ब्रिटिश के अगेंस्ट। आरएसएस के जो योगदान रहे हैं, चाहे पार्टीशन के टाइम, चाहे गोवा को फ्री कराने के टाइम, चाहे दादर नागर हवेली को करते वक्त, अनबिलीवेबल अचीवमेंट्स। नेहरू, शास्त्री, इन सब ने अलग अलग मुकाम पे माना। पहले डिनाइल में रहे, बैन करने की कोशिश करी नेहरू ने, बाद में माना ये बात। ठीक है, राजनीतिक विद्वेष जो मर्जी रहा हो, बैन जब जब हुई आरएसएस बाहर निकली। और ये बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे जैसे डोरमैट की हिम्मत, शर्म आनी चाहिए कीर्ति आजाद को। और सुनिए कीर्ति आजाद के कारनामे तो रोज ही आते हैं। इनके ट्विटर एक्स पे आप चले जाएं, रोज आपको एक कारनामा मिलेगा। मोदी जी के कपड़ों का यहां पे इन्होंने मजाक उड़ाया। उसके बाद इन्होंने कहा ये जो मोदी जी ने पहना हुआ है ये अमेजोन पे यहां मिल रहा है। पूरा इन्होंने वो करा, ना नर है ना ये नारी है, केवल ये फैशन का पुजारी है। सोचिए जरा भाषा जो एक प्रधानमंत्री के लिए लिख रहा है। बाद में पूरा नॉर्थ ईस्ट इससे बहुत ऑफेंड हुआ, बिकॉज ये एक मेघालय की वेशभूषा है जिसका इसने मजाक उड़ाया। इसने बाद में सॉरी तक कहा, पर इसके सॉरी की भी क्या वैल्यू है। एक फोटोशॉप्ड इमेज इसने यूज करी थी, हिमंत बिस्वा शर्मा आए, बहुत लोग आए और इसने बाद में सॉरी भी कहा इसके ऊपर। पर ये बाज आने वालों में से कहां है ये, और फेक न्यूज दिन प्रतिदिन फैलाता चला जा रहा है। एक और इसने खबर देखिए क्या फैलाई, भक्त जो हैं कैनरा बैंक को कनाडा समझकर वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, जब कनाडा से हमारे रिलेशंस थोड़े गड़बड़ थे। बाद में पता लगा कि ये जो फोटो है ये ऊटी के अंदर है, जहां पर डेमोन्स्ट्रेशंस चल रही हैं किसी और चीज को लेके, म्यूनिसिपैलिटी के कुछ इश्यूज वगैरह को लेके। पर कीर्ति आजाद कहां बाज आने वाला है। और देखिए इसने मणिपुर में नपुंसक जाहिल गवारों की अमानवीय हरकत, इसने एक महिला के साथ कुछ शोषण हो रहा है, इसने मणिपुर दिखाया इस चीज को, जबकि सच्चाई ये थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने तुरंत इसको फैक्ट चेक किया, पर ये बेशरम है। फेक अलर्ट, डिस्टर्बिंग वीडियो फ्रॉम म्यांमार पेडल्ड एज क्रिश्चियन गर्ल ब्रूटली एग्जीक्यूटेड इन मणिपुर। म्यांमार को इसने मणिपुर दिखा दिया, गुरु गोलवलकर का झूठा कोट डाल दिया, अनिर्बान गांगुली का झूठ बोल दिया कि यूपी में कुछ हो रहा है। ऐसे लोग हैं कीर्ति आजाद। ये देखिए आप, ये तो बहुत ही शर्मनाक था। और ये लगातार हिंदू भावनाओं को हर्ट करता है हमेशा। इसने योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर दिखाई कि ये तो गौमूत्र पी रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बाद में पता लगा कि ये एक फेक फोटोग्राफ है, हैंडपंप की जगह ये लगाया गया और इस तरह से इसको फैलाया कीर्ति आजाद ने। लगातार हिंदू भावनाओं को हर्ट करना, जैसे इनका वो हो। राम जी लक्ष्मण जी की फोटो पे इसने उनके साथ जोड़ देना, जैसे राम जी ने क्या कहा, लक्ष्मण चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी वालों ने हमें याद नहीं किया। भैया इस बार वो बजरंग बली से काम चला रहे हैं, बजरंग बली से काम चला रहे हैं। इसे कौड़ी की ना शर्म है ना लज्जा है, और तभी इसको मंदिर से दिक्कत भी है। इसकी हिम्मत नहीं है किसी और मजहब के बारे में इस तरह के मजाक करने की,
क्योंकि या तो इसके साथ वही हो जाएगा जो गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा होती है, या फिर इसकी हिम्मत नहीं है, और या फिर इसको सेक्युलरिज्म का चूरन इसने चाट लिया है। पहले तो नहीं चाटा हुआ था, पहले तो ये आरएसएस और बीजेपी की तारीफें करता था। ये देखिए, मोदी जी को इसने कह दिया अब तो ये अपने को भगवान समझते हैं, इस देवता की आराधना जनता को महंगी पड़ रही है। श्री राम कह रहे हैं ठेकेदारों से मुझे डर लगता है। कभी भी इसने लाइन क्रॉस करने से बाज नहीं आता है। योगा पे भी इसने नहीं बख्शा, योगा डे पे भी इसने भद्दी टिप्पणी करी। इसने रामदेव जी से कहा ये करके दिखाओ जो तुम कर सकते हो। दरअसल इसको प्रॉब्लम क्या है कीर्ति आजाद को? एक तरह से भारतवासी हर संस्था में मैं कहूंगा आज एक बैक टू द रूट्स और अपने धर्म को गर्व से पहनने का एक अवसर आया है। बीसीसीआई की मैं बात करूंगा। आज से 4 साल पहले बीसीसीआई ने ब्लैक लाइव्स मैटर में नील डाउन किया था। मुझे आज तक नहीं पता क्यों किया था 2021 वर्ल्ड कप में। मैंने तब भी आके कहा था ये शर्मनाक है। बीसीसीआई का तब डाइटरी मेन्यू में हो गया था हलाल मीट विल बी सर्व्ड। सोचिए जरा, ये वोकिज्म बीसीसीआई को भी इन्फेक्ट किया था एक जमाने में। इससे पहले और किया होगा। ये सेक्युलरिज्म का चूरन केवल बॉलीवुड को नहीं चटा हुआ था, बीसीसीआई को भी एक पल पे चढ़ा हुआ था। पर वहां से बीसीसीआई ने कोर्स करेक्ट किया और आगे आज एक अलग भाव हमें दिखता है। आज हमें पाकिस्तान के साथ अमन की आशा नहीं करना, उनको सर पे नहीं चढ़ाना, उनको उनकी औकात दिखाना है। आज हमें अपनी पावर भी पता है और आज हम जय बजरंग बली भी बोलेंगे और मंदिर भी जाएंगे, चाहे कीर्ति आजाद को बुरा लगे या अच्छा लगे। ये जो एक पूरा एक रिवर्स हुआ फ्रॉम वोक बीसीसीआई टू टुडे अ प्राउड नेशनलिस्ट बीसीसीआई, जो डंके की चोट पे कहती है कि हाँ हमारे पास पावर है, हम वेन्यू चेंज कराएंगे, बांग्लादेश को आना हो ना आना हो दफा हो। इससे भी प्रॉब्लम थी कीर्ति आजाद को। हम जैसे ठीक रखेंगे वैसे रखेंगे। आईपीएल में नहीं अलाउ करेंगे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी प्लेयरों को, अच्छा लगे या बुरा लगे। ये जो नया बीसीसीआई है, ये जो नया भारत है, उससे प्रॉब्लम है कीर्ति आजाद जैसे लोगों को। और किस किस तरह के हैं ये पार्लियामेंट में जो इनका ये दृश्य था, ये तो मेरे ख्याल से सम अप करता है कीर्ति आजाद चीज क्या है। वी शुड हैव बीन डिस्क्वालिफाइड इफ यू आस्क मी। ये देखिए जरा, चुपके से कैमरा देखते हुए हल्के से धुआं रिलीज करता है कीर्ति आजाद। देखिए, मुंह ढकने लायक भी है ये, मुंह ढक के ही रखना चाहिए इसको। तो धुआं धुआं ही है कीर्ति आजाद का कुल मिला के। मुंह ढके और धुआं धुआं करे, इसी योग्य है कीर्ति आजाद। मैं एक बात जरूर कहूंगा यहां पर, भारत की ये जो जीत हुई है ये उन सबके मुंह पे तमाचा है जो हमेशा से चाहते हैं कि अरे किसी तरह स्टेडियम को ब्लेम करें, किसी तरह बीजेपी को पनौती करें, किसी तरह कुछ खलल डाले ताकि देश में एक उत्साह का माहौल ना हो। अगर उत्साह का माहौल हो गया तो हम कैसे कहेंगे कि भाई चेंज पाओ। भाई महंगाई दिखने को मिल नहीं रही इतनी, और दिक्कतें इतनी देखने को नहीं मिल रही। सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो काफी अच्छा माहौल चल रहा है इस समय। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बना करके घेरो, माइनॉरिटीज खतरे में है। आज कीर्ति आजाद बहुत सही पार्टी में है। 1 महीने बाद वहां चुनाव है, क्या उसको नजर रखते हुए इसने अपना मुस्लिम वोट बैंक साधा? बहुत बहुत चांसेस हैं इस बात की, क्योंकि आफ्टर ऑल ये उस पार्टी से हैं जहां पे दीदी ममता बनर्जी कहती हैं कि अरे भाई दुर्गा पूजा का इमर्शन तो बाद में करना, पहले मुहर्रम के प्रोसेशन को निकलने दो। जहां चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे देवी पूजा हो, सब रिलीजियस प्रोसेशंस पे हिंदुओं पे हमला होता है। जहां महुआ मोइत्रा कितनी आला भाषा बोलती हैं, उनकी तुलना बस कीर्ति आजाद से हो सकती है आला भाषा बोलने में। जहां पे बोला जाए भाई आपको अगर मनाने अपने त्योहार मुस्लिम इलाकों में क्यों जाते हो, जहां का नेता ये बोल देता हो कि अगर हम मिल गए 30% मुसलमान तो 4 पाकिस्तान तक बना सकते हैं यहां पर, जहां मुर्शिदाबाद के दंगे होते हों, जहां बीरभूम में वायलेंस होती हो। तो आज कीर्ति आजाद अपना वोट बैंक साधा हुआ है। ना एक अच्छा क्रिकेटर बन पाया, ना एक अच्छा पॉलिटिशियन बन पाया, और इंसान कितना है अच्छा और तमीज कितनी है ये आपने देख ही लिया है। आज कीर्ति आजाद जैसे लोग, जो आपको पता होना चाहिए कि इनका असलियत क्या है,
ताकि जब भी इनका मेंशन हो और ये कहें अरे मैं एक 1983 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन था या मैं एमपी था, आपके पास इनका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए इनको आईना दिखाने का। तो कीर्ति आजाद, उठो और आईना देखो। आईना झूठ नहीं बोलेगा। एक दिन तुम्हें जरूर पता लगेगा कि ना तुम एक अच्छे क्रिकेटर बन पाए, ना एक अच्छे एमपी बन पाए, अरे तुम तो एक अच्छे भारतवासी भी नहीं बन पाए। कमेंट्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को हाइप करिए और भारतीय टीम की जीत का जश्न मनाते रहिए। थैंक यू।